सोनापुर गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों और आम के बागों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंजने लगती थी। लेकिन उसी गांव की छोटे से कच्चे घर में रहने वाली गौरी के जीवन में खुशियों की चहचहाहट बहुत पहले ही खो चुकी थी। जब गौरी केवल 5 साल की थी, तभी उसकी माँ सरस्वती एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उस दिन का दृश्य आज भी गौरी की आंखों में बसा हुआ था। माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। छोटी सी गौरी अपनी माँ का हाथ पकड़कर रो रही थी। मेरी बच्ची, हमेशा सच का साथ देना, किसी का बुरा मत करना। माँ, आप ठीक हो जाओगी ना? भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। माँ! छोटी गौरी की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उस दिन के बाद उसका बचपन जैसे कहीं खो गया। कुछ वर्षों तक रामदास ने अकेले ही गौरी को संभाला, लेकिन गांव वालों के समझाने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जब कमला पहली बार उस घर में आई, तो गौरी को लगा कि शायद उसे फिर से माँ का प्यार मिलेगा। वो खुश होकर उसके पास दौड़ी। माँ! मुझे माँ मत कहना, समझी? गौरी वहीं रुक गई। उसकी आंखों की चमक पल भर में बुझ गई। पास खड़ी काजल हंसने लगी। देखा, मेरी माँ सिर्फ मेरी है। उस दिन पहली बार गौरी को महसूस हुआ कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला। एक सुबह गौरी! कमला की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। गौरी नींद से हड़बड़ा कर उठी। जी, माँ जी। अभी तक सो रही है? सूरज सिर पर आ गया और इसे नींद आ रही है। मैं अभी काम करती हूँ। पहले कुएं से पानी ला, फिर बर्तन धो, फिर गायों को चारा दे, और हाँ, खेत से सूखी लकड़ियाँ भी उठा लाना। जी। तभी काजल अंगड़ाई लेते हुए बाहर आई। माँ, मेरे लिए दूध ले आओ ना। अभी लाती हूँ बेटी। गौरी चुपचाप सब देख रही थी। क्या देख रही है? जल्दी काम कर। दोपहर तक गौरी बिना रुके काम करती रही। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। जब सब लोग खाना खाने बैठे, तो गौरी दूर खड़ी रही। कमला ने बची हुई सूखी रोटियां उसकी ओर फेंक दी। ले, तेरे लिए यही काफी है। गौरी ने चुपचाप रोटियां उठा ली। कमला, बच्ची है, थोड़ा अच्छा खाना दे दो। तो क्या मैं भूखी रहूं? पिताजी, मुझे भूख नहीं है। रात को जब सब सो गए, तो गौरी घर के पीछे बैठकर आसमान देखने लगी। माँ, क्या आप मुझे देख रही हो? हवा का एक हल्का झोंका उसके चेहरे को छूकर निकल गया। मुझे लगता है आप यहीं कहीं हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, अगर आप होती तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। अगली सुबह कमला पहले से ज्यादा गुस्से में थी। गौरी! जी माँ जी। आज जंगल से बड़ी लकड़ियाँ लेकर आना। शाम तक नहीं आई तो खाना नहीं मिलेगा। लेकिन माँ जी, जंगल बहुत दूर है। तो क्या हुआ? पैर किस लिए दिए हैं भगवान ने? काजल हंस पड़ी। हाँ जा, और रास्ते में रोना मत। गौरी चुपचाप निकल गई। जंगल गांव से काफी दूर था। सूरज सिर पर था। गर्मी बहुत तेज थी। गौरी लकड़ियां इकट्ठा करती रही। कुछ देर बाद उसकी सांस फूलने लगी। उसने लकड़ियों की गठरी नीचे रख दी। पास ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। वो उसकी छांव में बैठ गई। कई मिनट तक वो चुप रही। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मैं इतना काम करती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करती, फिर भी सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? उसने आसमान की ओर देखा। क्या सच में मेरी माँ मुझे देख रही है? क्या कभी मेरी जिंदगी बदलेगी? क्या मुझे भी कभी प्यार मिलेगा? जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे पेड़ भी उसकी बात सुन रहे हों। उसी समय झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। गौरी घबरा गई।
जवाब नहीं आया। फिर दोबारा आवाज हुई। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा साधु बाहर निकला। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में लकड़ी का डंडा था। चेहरा थका हुआ लग रहा था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, डर मत बेटी, बाबा आप यहाँ? मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने अपना छोटा सा लोटा आगे बढ़ाया। बाबा इसमें थोड़ा सा पानी है। साधु ने पानी पिया, फिर कुछ देर तक गौरी को देखते रहे, जैसे वो उसके मन की हर बात पढ़ रहे हों। तुम रो क्यों रही थी? कुछ नहीं बाबा। सच बताओ। न जाने क्यों साधु की आवाज सुनकर गौरी का दिल भर आया। उसने अपने जीवन की सारी बातें बता दी। माँ की मृत्यु, सौतेली माँ का व्यवहार, भूख, अपमान, सब कुछ। साधु शांत होकर सुनते रहे। बेटी, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? गौरी ने अपनी पोटली खोली। उसमें केवल 2 सूखी रोटियां थीं। वो कुछ क्षण उन्हें देखती रही। बाबा बस यही है। और तुमने खाया? नहीं। तो तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं बाबा, मैं घर जाकर खा लूंगी। अगर वहाँ खाना ना मिला तो? भगवान व्यवस्था कर देंगे। साधु उसकी ओर देखते रह गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। गौरी ने दोनों रोटियां उनके हाथ में रख दी। लेकिन तुम भूखी रह जाओगी। नहीं, भूखे इंसान को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। गौरी, अगर आज तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल जाए तो क्या करोगी? गरीबों की मदद करूंगी। और अगर तुम्हें बहुत बड़ी ताकत मिल जाए? तो किसी को दुख नहीं दूंगी। और अगर तुम्हारे साथ बुरा करने वाले लोग तुम्हारे सामने आ जाएं? मैं उन्हें माफ कर दूंगी। बेटी, आज मैंने तुम्हारी जैसे मन वाली इंसान बहुत वर्षों बाद देखी है। बाबा याद रखना, बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। क्या मतलब? जब समय आएगा तुम खुद समझ जाओगे। लेकिन बाबा। गौरी अपनी बात पूरी करती उससे पहले अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। गौरी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और जब उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। साधु गायब हो चुके थे। बाबा आप कहाँ गए? उसके मन में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था। क्या वो सचमुच कोई साधारण साधु था या भगवान ने किसी रूप में उसकी परीक्षा ली थी? उसे अभी इस रहस्य का उत्तर नहीं मिला था, लेकिन उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। बरगद के पेड़ के नीचे उस रहस्यमयी साधु से मुलाकात के बाद कई वर्ष बीत चुके थे। छोटी सी गौरी अब एक सुंदर, समझदार और मेहनती युवती बन चुकी थी, लेकिन उसके जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदली थी। कमला आज भी उससे नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी। एक सुबह कमला और काजल घर के अंदर बैठी बातें कर रही थी। अब गौरी जवान हो गई है तो उसकी शादी कर दो। हाँ, लेकिन किसी अच्छे घर में नहीं। क्यों माँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो जिंदगी में कभी खुश रहे। उसी समय बाहर से रामदास अंदर आए। तुम लोग क्या बात कर रही हो? मैं गौरी की शादी के बारे में सोच रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद कमला ने गांव के सबसे गरीब युवक मोहन का रिश्ता ढूंढ लिया। मोहन ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन बहुत गरीब था। उसके माता पिता नहीं थे। वो गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। उस शाम गौरी को बुलाया गया। गौरी। जी माँ जी। तेरी शादी तय हो गई है। इतनी जल्दी? हाँ, अगले महीने शादी है। लड़का कौन है? मोहन। क्या वो अच्छे इंसान है? ज्यादा सवाल मत पूछ। बेटी, मैंने सुना है लड़का बहुत मेहनती और सीधा है। अगर आपकी खुशी इसमें है तो मुझे मंजूर है। शादी का दिन आ गया। गांव के मंदिर में साधारण तरीके से विवाह हुआ। न बैंड बाजा था, न ज्यादा मेहमान, न कोई बड़ी सजावट। लेकिन गौरी के चेहरे पर शिकायत का एक भी भाव नहीं था। फेरे पूरे होने के बाद मोहन ने पहली बार उससे कहा, मैं अमीर नहीं। मुझे अमीरी नहीं चाहिए।
फिर क्या चाहिए? बस सम्मान और अपनापन। ये मैं हमेशा दूंगा। गौरी की आंखों में चमक आ गई। शायद पहली बार किसी ने उससे इतनी प्यार भरी बात कही थी। शादी के बाद गौरी अपनी नई झोपड़ी में पहुंची। झोपड़ी बहुत छोटी थी, छत जगह जगह से टूटी हुई थी, बरसात में पानी टपकता था। एक कोने में पुरानी खाट पड़ी थी। रसोई में मुश्किल से 2 बर्तन थे। कुछ लोग ये देखकर दुखी हो जाते, लेकिन गौरी मुस्कुराई। ये घर बहुत अच्छा है। सच? हाँ, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। घर दीवारों से नहीं बनता, घर प्यार से बनता है। धीरे धीरे दोनों का नया जीवन शुरू हो गया। सुबह होते ही मोहन मजदूरी करने निकल जाता, गौरी घर संभालती, फिर खेतों में काम करने चली जाती। शाम को दोनों थके हुए लौटते, लेकिन एक दूसरे को देखकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती। एक रात मोहन उदास बैठा था। क्या हुआ? आज भी पूरा मेहनताना नहीं मिला। कितना मिला? बस इतना कि 2 वक्त का खाना आ जाए। तो चिंता क्यों कर रहे हैं? मोहन जी, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। लेकिन मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। एक दिन सब ठीक होगा। तुम्हें इतना विश्वास कैसे है? भगवान पर भरोसा है। समय बीतता गया। फिर एक दिन उनके घर खुशियों ने दस्तक दी। गौरी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। जब मोहन ने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया, तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। गौरी, जी? ये सच में हमारा बेटा है? नहीं, पड़ोसी का है। दोनों हंसने लगे। मोहन ने बेटे को प्यार से देखा। इसका नाम क्या रखेंगे? रोहन। बहुत सुंदर नाम है। उस दिन उनकी झोपड़ी में पहली बार इतनी बड़ी खुशी आई थी, लेकिन खुशी के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अब 3 लोगों का पेट भरना था, दूध खरीदना था, कपड़े खरीदने थे, दवाइयां भी चाहिए थीं। मोहन पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। कभी खेतों में काम करता, कभी ईंटें ढोता, कभी लकड़ियां काटता। घर लौटा, उसके हाथों में छाले थे। बाबा, आज मेरे बेटे ने क्या किया? मैंने चिड़िया पकड़ी। सच? नहीं। पूरा परिवार हंस पड़ा। ऐसे ही छोटे छोटे पल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थे। उधर काजल की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसका विवाह शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक धनराज सेठ से हुआ था। उसकी हवेली किसी महल से कम नहीं थी। दर्जनों नौकर चाकर उसके इशारों पर काम करते थे। एक दिन वो शीशे के सामने बैठी गहने पहन रही थी। मालकिन, गांव से खबर आई है। क्या खबर? गौरी के घर बेटा हुआ है। अच्छा जी, चलो कम से कम उसके पास खुश होने की कोई वजह तो है। वैसे भी गरीब लोग बच्चों से ही खुश हो लेते हैं। इधर गौरी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। रात को जब तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते, तो उन्हें लगता जैसे उनके पास सब कुछ है। एक शाम। माँ, हाँ बेटा, हमारे घर में इतना कम सामान क्यों है? क्योंकि भगवान धीरे धीरे सब देता है। तो क्या भगवान हमें भूल गए हैं? नहीं, फिर वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कब खत्म होगी परीक्षा? जब तू बड़ा होकर पढ़ लिख जाएगा। तो मैं खूब पढ़ूंगा। सुबह का समय था। मोहन रोज की तरह मजदूरी पर जाने के लिए उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वो लड़खड़ाकर नीचे बैठ गया। क्या हुआ? पता नहीं, शरीर बहुत भारी लग रहा है। गौरी ने उसका माथा छुआ। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। हे भगवान, क्या हुआ गौरी? आपको बहुत तेज बुखार है। कोई बात नहीं, काम पर जाना जरूरी है। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा?
पहले आपकी जान जरूरी है। तुम हमेशा मेरी चिंता करती रहती हो। शाम तक बुखार और बढ़ गया। मोहन खाट पर पड़ा कराह रहा था। रोहन डरा हुआ अपने पिता के पास बैठा था। माँ, हाँ बेटा। बाबा ठीक हो जाएंगी ना? हाँ बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। क्या भगवान अभी सुन रहे हैं? हाँ, वो सब सुन रहे हैं। रात को उसने घर में रखी छोटी सी पोटली खोली। उसमें कुछ पुराने सिक्के थे। उसने गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। बस इतने ही पैसे थे। इतने पैसों में दवा खरीदना असंभव था। गौरी की आंखों से आंसू टपकने लगे। अब मैं क्या करूं? रो मत गौरी, मैं नहीं रो रही। तुम्हारी आंखें बता रही हैं। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो? चुप रहिए, ऐसी बात दोबारा मत कहिए। भगवान हमें छोड़ नहीं सकते। अगली सुबह मोहन की हालत और खराब हो गई। अब गौरी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे अपनी बहन काजल के पास जाना ही पड़ा। हालांकि उसे पता था कि काजल कभी उसकी मदद नहीं करना चाहती। शायद इस बार उसका दिल पिघल जाए। कई घंटों की यात्रा के बाद वो शहर पहुंची। पहली बार उसने इतनी बड़ी हवेली को इतने करीब से देखा। ऊंचे दरवाजे, संगमरमर की सीढ़ियां, बड़े-बड़े झूमर, चारों तरफ नौकर चाकर। कुछ पल के लिए गौरी वहीं खड़ी रह गई। उसे याद आया कि कभी वो और काजल एक ही घर में रहती थी, लेकिन आज दोनों की दुनिया कितनी अलग हो चुकी थी। दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने पूछा, कौन हो तुम? मैं काजल की बहन हूँ। रुको। कुछ देर बाद अंदर से एक नौकरानी आई। मालकिन बुला रही हैं। काजल अपने आलीशान कमरे में बैठी हुई थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? बहन, सीधे बात करो। मोहन बहुत बीमार है। तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं वादा करती हूँ धीरे धीरे लौटा दूंगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहन, मैं भीख नहीं मांग रही। मैंने कहा ना, पैसे नहीं हैं। मोहन की जान खतरे में है। तो मैं क्या करूं? ये सुनकर गौरी का दिल टूट गया। ठीक है, पैसे मत दो, कम से कम खाने के लिए कुछ दे दो। बस इतनी सी बात। वो रसोई में गई। कुछ देर बाद एक थाली लेकर लौटी। थाली में पिछली रात का बचा हुआ बासी भोजन था। लो। गौरी कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर चुपचाप थाली उठा ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो धीरे धीरे वहां से बाहर निकल गई। मालकिन, आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? अगर मैं हर गरीब की मदद करने लगूं, तो खुद गरीब हो जाऊंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि भगवान उसकी हर बात सुन रहे थे। शाम तक गौरी अपने घर पहुंची। रोहन दौड़कर उसके पास आया। माँ, हाँ बेटा। आप क्या लाई हो? गौरी ने थाली आगे कर दी। रोहन की आंखें चमक उठी। माँ, क्या आज अच्छा खाना मिला? हाँ बेटा, बहुत अच्छा खाना मिला है। रोहन खुशी से खाने लगा, लेकिन गौरी का एक एक निवाला आंसुओं से भीग रहा था। रात को मोहन की हालत और खराब हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। गौरी पूरी रात उसके पास बैठी रही। सुबह होने तक उसने एक फैसला कर लिया। अब केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव से कुछ दूर एक प्राचीन नाग देवता का मंदिर था। लोग कहते थे कि वो मंदिर बहुत चमत्कारी है, लेकिन वहाँ बहुत कम लोग जाते थे, क्योंकि वो घने जंगल के बीच स्थित था। उस दिन गौरी ने मोहन को सहारा दिया। रोहन का हाथ पकड़ा और मंदिर की ओर चल पड़ी। कई घंटों बाद वे मंदिर पहुँचे। मंदिर बहुत पुराना था। पत्थरों पर काई जमी हुई थी। चारों तरफ अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहाँ रुक गया हो। गौरी धीरे धीरे मंदिर के अंदर गई। मोहन एक कोने में बैठ गया। रोहन अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। कुछ क्षण तक गौरी भगवान की मूर्ति को देखती रही। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गई। हे प्रभु, मैं थक गई हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा सबकी मदद की।
फिर भी मेरे परिवार को इतना दुख क्यों मिल रहा है? अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा कीजिए, लेकिन मेरे पति और बेटे को बचा लीजिए। माँ मत रो। फिर उसने अपने पास रखा वही बासी भोजन निकाला, वही भोजन जो काजल ने दिया था। उसने उसे भगवान के चरणों में रख दिया। प्रभु, आज हमारे पास आपको चढ़ाने के लिए बस यही है। इसे स्वीकार कर लीजिए और अगर संभव हो तो हमारे दुख भी स्वीकार कर लीजिए। मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ ऊंची उठ गई। माँ मोहन भी आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। गौरी ने घबराकर आंखें बंद कर ली। तभी एक गंभीर और रहस्यमय आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। बेटी गौरी, गॉड, डरो मत, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। क्या आप भगवान हैं? धैर्य रखो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। एक दिन तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा। क्या वही भविष्यवाणी सच होने वाली थी? उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। नाग देवता के मंदिर में हुई उस रहस्यमयी घटना के बाद भी गौरी पूरी रात सो नहीं पाई। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी। मोहन पत्थर के चबूतरे पर लेटा हुआ था। हे प्रभु, क्या सचमुच हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं? सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद थकान के कारण उसकी आंख लग गई। उसी रात चंद्रगढ़ राज्य में शोक की लहर फैली हुई थी। महल के सभी दीपक धीमी रोशनी में जल रहे थे। राज्य के वृद्ध राजा वीरेंद्र सिंह का निधन हो चुका था। पूरे राज्य में मातम छाया हुआ था। राज दरबार में मंत्री, सेनापति और बड़े अधिकारी इकट्ठा थे। महाराज के जाने के बाद अब राज्य का क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका कोई पुत्र नहीं था। राज्य की परंपरा भूल गए क्या? यदि राजा का कोई उत्तराधिकारी न हो तो सूर्योदय के समय राज्य के सबसे पुराने मंदिर के पास जो योग्य व्यक्ति मिले उसे नया राजा बनाया जाता है। लेकिन अगर वहाँ कोई साधारण आदमी मिला तो? हमारी परंपरा कहती है कि भगवान स्वयं योग्य व्यक्ति को वहाँ भेजते हैं। अंत में निर्णय लिया गया कि सुबह होते ही सभी लोग मंदिर पहुंचेंगे। उधर मंदिर के बाहर सूरज निकलने से पहले ही पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी। मोहन भी उठ बैठा। उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर लग रही थी। आपको कैसा लग रहा है? अजीब बात है, बुखार तो लगभग गायब हो गया। धन्यवाद प्रभु। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। आवाज तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। कुछ ही क्षणों में कई घोड़े मंदिर के सामने आकर रुके। सैनिकों का एक बड़ा दल वहां पहुंच चुका था। उनके पीछे शानदार रथ भी खड़े थे। मुख्यमंत्री घोड़े से नीचे उतरे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। फिर उनकी नजर मोहन पर जाकर रुकी। कुछ क्षण तक वे उसे देखते रहे। महाराज, क्या बात है? तुम्हारा नाम? मोहन। क्या तुम यहीं लेते हो? जी, सोनापुर गांव में। तुम्हारे साथ ये कौन है? मेरी पत्नी गौरी और मेरा बेटा रोहन। फिर अचानक उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। मोहन घबरा गया। महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राज्य की परंपरा के अनुसार आज से आप चंद्रगढ़ के नए राजा होंगे। क्या कहा आपने? आज से आप हमारे राजा हैं। मेरे बाबा राजा बन गए? ये कैसे संभव है? ये हमारे राज्य की सदियों पुरानी परंपरा है। लेकिन मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ। परंपरा व्यक्ति का धन नहीं देखती, उसका भाग्य और योग्यता देखती है। लेकिन मैं राजकाज के बारे में कुछ नहीं जानता। ईमानदार व्यक्ति राज्य चलाना सीख सकता है, लेकिन बेईमान व्यक्ति कभी अच्छा राजा नहीं बन सकता। कुछ देर बाद उन्हें राजमहल ले जाया गया। महल पहुंचने के बाद भव्य राज तिलक समारोह आयोजित किया गया। पूरे राज्य से लोग इकट्ठा हुए। मोहन को राजसी वस्त्र पहनाए गए। गौरी को रानी का मुकुट दिया गया। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा है।
कुछ महीनों बाद मोहन ने पूरी ईमानदारी से राज्य संभालना शुरू कर दिया। वो रोज प्रजा की समस्याएं सुनता, किसानों की मदद करता, अन्याय करने वालों को दंड देता। उधर गौरी ने एक अलग काम शुरू किया। एक दिन उसने महल की रसोइयों को बुलाया। आज से राज्य में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। रानी साहिबा, इसके लिए बहुत सारा भोजन लगेगा। जब मैं भूखी थी तब मैंने भूख का दर्द महसूस किया था। अब किसी और को वो दर्द नहीं सहना पड़ेगा। धीरे धीरे पूरे राज्य में गरीबों के लिए भोजनालय खुलने लगे। अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय बनाए गए, वृद्ध लोगों के लिए आश्रय गृह बनाए गए। लोग दूर दूर से कहने लगे, हमें ऐसा राजा और रानी पहले कभी नहीं मिले। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दूर शहर में बैठी काजल को जब ये खबर मिलने वाली थी, तब उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठेगी और वही आग आगे चलकर उसकी जिंदगी को बदलने वाली थी। चंद्रगढ़ राज्य में राजा मोहन और रानी गौरी की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी। धीरे धीरे ये खबर पूरे राज्य में फैल गई और एक दिन ये खबर शहर में स्थित धनराज सेठ की हवेली तक भी पहुंच गई। उस समय काजल अपने कमरे में बैठी नए गहने देख रही थी। मालकिन, मालकिन, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं अभी बाजार से आ रही हूँ। तो पूरा शहर एक ही बात कर रहा है। कौन सी बात? सोनापुर वाली गौरी अब चंद्रगढ़ की रानी बन गई है। क्या? जी मालकिन, ये असंभव है, लेकिन ये सच है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर ऐसा कैसे हुआ? उस रात काजल को नींद नहीं आई। बार बार उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, गौरी के पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था? अचानक उसे याद आया कि कुछ समय पहले लोगों ने बताया था कि गौरी नाग देवता के मंदिर गई थी। काजल बिस्तर से उठ बैठी। कहीं उसे मंदिर का चमत्कार तो नहीं? अगर गौरी रानी बन सकती है, तो मैं उससे भी बड़ी रानी बन सकती हूँ। अगले ही दिन काजल ने महल जाने का फैसला किया। वो कई नौकरों और कीमती उपहारों के साथ चंद्रगढ़ पहुंची। महल देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सोने के विशाल दरवाजे, चमकते फर्श, सैकड़ों सेवक, चारों तरफ शाही ठाट। उसके मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। ये सब गौरी का है? गौरी ने जैसे ही काजल को देखा, वो तुरंत अपनी जगह से उठ गई। बहन? काजल चौंक गई। उसे उम्मीद थी कि गौरी उसे अपमानित करेगी। तुम आ गई? हाँ, कैसी हो? ठीक हूँ। आओ, बैठो। अगले कुछ दिनों तक काजल महल में ही रही। वो लगातार गौरी पर नजर रखती रही। वो देखती कि कैसे गौरी गरीबों को भोजन करवाती है, कैसे विधवाओं की मदद करती है, कैसे अनाथ बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती है। एक दिन काजल ने पूछा, गौरी, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने भी गरीबी देखी है। लेकिन अब तो तुम रानी हो, इसलिए तो और जरूरी है। एक शाम उसने सीधे पूछ ही लिया, गौरी, सच सच बताओ, क्या? तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? फिर उसने नाग देवता मंदिर की पूरी कहानी सुना दी। मंदिर, प्रार्थना, दिव्य आवाज और अगले दिन राजा बनना। लेकिन उसने कहानी का केवल एक हिस्सा समझा, मंदिर, बस मंदिर। उसे लगा कि सारा चमत्कार उसी मंदिर का है। कुछ दिनों बाद वो वापस शहर लौट आई। अगले ही दिन उसने एक टोकरी में कुछ बासी मिठाइयां रखी, फिर अकेली नाग देवता मंदिर की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में केवल लालच था। इस बार भगवान मुझे रानी बनाएंगे, नहीं, मुझे महारानी बनाएंगे। शायद पूरा राज्य मेरा हो जाए। काजल अंदर गई। उसने जल्दी से बासी मिठाइयां भगवान के सामने रख दी। हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मुझे धन दीजिए, मुझे बड़ा पद दीजिए। मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। उसी क्षण मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया, पहले से भी ज्यादा तेज। झूठ मत बोलो। कौन?
तुम गरीब नहीं हो, तुम लालची हो। नहीं नहीं, तुमने कभी किसी की सहायता नहीं की, तुमने अपनी ही बहन का अपमान किया, तुम केवल धन और पद चाहती। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलती मानती हूँ, कृपा कीजिए। जिसके मन में लालच होता है उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलता, और जो केवल अपने लिए मांगता है वो भगवान की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा। हवा शांत हो गई और रोती हुई काजल घर लौट आई। शाम होते होते वो अपनी हवेली पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसे घर का माहौल कुछ अजीब लगा। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे, कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या हुआ है? काजल, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कौन सी मुसीबत? हमारा सबसे बड़ा व्यापार घाटे में चला गया है। क्या? जो माल हमने दूसरे राज्यों में भेजा था वो रास्ते में खराब हो गया। लेकिन हमारा इतना बड़ा व्यापार है। और भी बुरी खबर है, क्या? कई व्यापारियों ने अपना पैसा वापस मांग लिया है। तो अब क्या होगा? अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ गए। एक एक करके व्यापार बंद होने लगे, गहने बिकने लगे, कीमती सामान गिरवी रखने पड़े। एक रात काजल अपने कमरे में अकेली बैठी थी। वो उस खाली अलमारी को देख रही थी जहाँ कभी सोने के गहने रखे रहते थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। गौरी का मदद मांगना, उसका रोना, बासी खाना देना, उसका अपमान करना, सब कुछ एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगा। काजल फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने ये क्या किया था? अब उसे समझ आ रहा था कि असली गरीबी धन की नहीं मन की होती है, और वो वर्षों से मन से गरीब थी। अगली सुबह उसने एक फैसला कर लिया। मुझे गौरी के पास जाना होगा। क्या वो हमारी मदद करेगी? मैंने उसके साथ इतना बुरा किया है, फिर भी मुझे विश्वास है कि वो मुझे माफ कर देगी। कुछ दिनों बाद वो चंद्रगढ़ महल पहुंची, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। न कोई घमंड था, न कोई अहंकार, न कोई लालच, सिर्फ पश्चाताप था। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी आंखें भर आईं। उधर महल में गौरी गरीब बच्चों को भोजन करा रही थी। तभी एक सैनिक आया। रानी साहिबा, हाँ? आपसे मिलने कोई आया है। कौन? आपकी बहन काजल। जैसे ही दोनों बहनें आमने सामने आईं, काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ बहन? मुझे माफ कर दो बहन। अरे ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। जब तुम भूखी थी, मैंने तुम्हें बासी खाना दिया। मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, और तुम फिर भी मुझे प्यार देती रही। दूर खड़े मोहन ये सब देख रहे थे। यही तो असली जीत है। बाबा, कौन सी जीत? जब इंसान किसी को माफ कर देता है, उससे बड़ी जीत कोई नहीं होती। उस दिन के बाद काजल पूरी तरह बदल गई। अब वो पहले जैसी स्वार्थी नहीं रही। उसने भी जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी शांति लौट आई। भगवान देर जरूर करता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। अच्छे कर्म, धैर्य और सच्चाई का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है, जबकि लालच, घमंड और स्वार्थ अंत में केवल दुख ही देते हैं। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान भी समय आने पर उसकी मदद अवश्य करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।